डॉक्टर ने कहा है कि जिसे दिमागी बीमारी है इलाज उसका होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा सुल्तान। पागल पागल नहीं करेगा किसी और को तो और क्या करेगा। अजरा के साथ शादी होने के बाद ये घर आते हैं, घर आके इनको दलील कर दिया जाता है। गेस्ट को ड्राइंग रूम में बिठाइए। बस क्या बोला तूने? बस तुम जा सकते हो, जाओ। ये बोल दिया जाता है कि भाई तुम लोग नफ्सियाती हो, पागल खाने में इलाज कराओ अपना, या पागल खाने में कराओ या किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दो। उसने ऑलरेडी उस बच्ची को, अजरा को आधा पागल कर दिया था। वो नफ्सियाती हो गई, इनका दिमाग का स्क्रू ढीला कर दिया। अब उन्होंने जब इसके दिमाग का स्क्रू ढीला किया तो अजरा के घर वालों ने इसका स्क्रू टाइट कर दिया। सरवर साहब ने और उनकी बेगम ने और उनकी सास ने, सुल्तान साहब की, तो उन्होंने इसका स्क्रू टाइट कर दिया तीनों ने मिलकर। अब हो गई ये हाइपर, ये फुल टाइम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कपड़े फाड़ दूंगा, मैं सर फाड़ दूंगा, मैं तहस नहस कर दूंगा दुनिया को। यार इतनी भरमबाजियाँ करने की क्या जरूरत है यार, करके दे देते यार, कुछ तो करके आते। मकसद इतना सब कुछ किया कि गार्ड तक को इन्होंने धक्का नहीं दिया। मुंह पे रख के डायरेक्टर का काम था, एक तो फाइट का सीन दिखाते थे यार। अब इतनी भरमबाजी शुरू कर रखी थी तो 2-4 पंच करा देना चाहिए था यार। खैर वो भी नहीं हुआ। अब हम आगे चलते हैं। दिखाया इस ड्रामे में इसकी साइकी का जो ये मैटर इन्होंने अभी नोटिस किया, वो एक डॉक्टर बुला लेते हैं, एक डॉक्टर आ जाती है, वो डॉक्टर केस को देखती है अजरा के, और वो अजरा को लुक आफ्टर करती है कि भाई ऐसा किस वजह से हुआ। पूरे 24 घंटे सरवर साहब जो है उसके साथ उसको बिठा के रखते हैं, इसकी उठने बैठने, इसकी एक्टिविटी सारी चेकआउट करते चले जाओ। वो चेकआउट करने में लगी रहती है। उसके बाद वो ये रिजल्ट देती है कि इसको पागल खान, इसका जो शौहर है वो ही पागल है, उसने ही इसको आधा पागल कर दिया है। उससे भी वो जाहिर है, उसमें वो जो रिजल्ट देती है उसके बाद का। अच्छा ये जो हरकत इसने की क्यों, जो इसको बिल्कुल एक चीज़ें नहीं रख दी, वहाँ से छुपा ली, ड्रॉज में रख दी, घड़ी उठा के ड्रॉज में रख देता खुद और बोलता मेरी घड़ी कहाँ। ये जो हरकतें कर रहा था ये कर क्यों रहा था? ये कर सिर्फ और सिर्फ खार में रहा था कि मिशाल के साथ जो गेम किया था इसने, जो एक गेम प्लान तैयार किया था, एक इशू क्रिएट करने के लिए इसने कहा था फ़ोन करके माफ़ी मांग लो। तो इस अजरा ने माफ़ी नहीं मांगी, अपोलोजाइज़ नहीं किया। उसके बाद इसने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और अब आगे करके देखिएगा ये पूरी कोशिश करेगा, इनके पूरे घर को जलील करने के चक्कर में रहेगा। ये कहेगा कि ये माफ़ी मांगे। ये चलेगी कहानी, अभी एपिसोड्स कुछ चलेंगे आगे, कुछ एपिसोड्स आएंगे आगे, उसमें ये पूरी की पूरी कोशिश ये करेगा कि सरवर साहब को जो ये धमकी दे के गया, क्योंकि ये पागल, इसके दिमागी स्क्रू थोड़ा ढीला है। ये तो शुरू में ही देगा, वो जिस तरीके की ईगो दिखाता है, वो जिस तरीके की जो खुद पसंदी अपने आप को कहना जी मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ें वो दिखाया करता था। अब आकर के वो जब वो देखा कि वो कहते हैं ना ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, तो ऊँट पहाड़ के नीचे जब आया तो उसको पता चला भाई पहाड़ तो मेरे से भी बड़ा। जब पता चला पहाड़ मेरे से बड़ा, गर्दन उठा के देखा तो ये तो कहानी दूसरी हो गई, ये तो मेरा गेम ही चौपट हो गया। तो खैर दूसरी चीज़ हो गई इसके साथ। अब देखें आगे क्या होना है कि आगे ये फाइट चलेगी इन दोनों की, दोनों फैमिलीज़ की। अब देखें इनके अब्बा को, इनका अब्बा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, जैसा बाप वैसा बेटा। दोनों खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया, फ़ौरन रंग बदल लिया उसने। अब वो वैसी खरबूजा लग रहा था इसका अब्बा, तो वो पूरा खरबूजे दोनों बाप बेटे बन गए। और वो उसको थपकिया दिए जा रहा है, बेटा क्या काम किया तूने तो बेहतरीन, तूने तो सही कहा, तेरे ऊपर ये कह दिया। अबे भाई तुम लोगों ने उस बच्ची के साथ क्या कर रखा था, अजरा के साथ तुम लोगों ने क्या कर रखा था? अजरा के साथ जिन्होंने वो काम कर रखे थे कि जो माला जो किसी गैर के साथ भी नहीं करते। घर के अंदर शौहर उसको साइकी पेशेंट बनाने के चक्कर में, और घर वाले बिल्कुल इनोसेंट है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो बच्ची की शक्ल देख के नहीं अंदाज़ा हो रहा, बच्ची की सेहत देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा, ना माँ को ना उसके बाप को। डाइनिंग टेबल पर बैठ के दिखाया जाता है खाना खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे इसका वज़न कम क्यों हो रहा है। तो बैठे हुए तो होते हैं साथ, लेकिन ये नहीं देख रहे वेट गेन हो रहा है सुल्तान का, वेट गेन हो रहा है उनके वालिद का, वेट गेन हो रहा है उनकी माँ का, और सबसे वेट लॉस हो रहा है उस बच्ची का। है क्या सीन कि ये चलेगा ये केस अदालत में। अब अदालत में सीन क्या होगा, कभी भी ये मैं आपको एक अभी बात बता दूँ, जब शौहर नहीं देना चाह रहा तो वो नहीं हो सकती, डिवोर्स नहीं होगी। चाहे किसी का भी जोर लगा लें, असरा और अजरा के वालिद कितना भी जोर लगा लें, डिवोर्स अगर वो नहीं देना चाहता तो डिवोर्स नहीं होगी। वो नहीं देना चाहता, वो कह रहा भाई मैं नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्ची में मसला था, जो भी मसला था वो मफाहमत कराने की कोशिश करेंगे। जो
जो जहाँ केस चल रहा है तो कोर्ट में वो कोशिश ये करेंगे कि इन दोनों की मफामत हो जाए। अब मफामत होती है तब भी अज़रा फंसती है, उसका भाई फंसता है, तो ये जो है ना कॉम्प्लिकेशन बन गई है। हाँ, अब ड्रामे में एक चीज़ दिखाई, जो इसका पुराना लव था सुल्तान का, जो जिस लड़की को इसने पागल खाने में एडमिट करवा दिया था, वो लड़की को इन्होंने सामना करवा दिया ड्रामे में। वो लड़की अब सामने आ गई, इससे केस घूमेगा। इसके बाद होगा ये कि सुल्तान के गले में बनेगी घंटी। वो लड़की आके गवाही देगी कि वाकई में ये एक पागल आदमी है, इसने माजी में मेरे साथ भी अफेयर कायम किया था और इसने मुझे वहाँ पहुँचा दिया था पागल खाने में, जहाँ से मेरा और वहाँ का रिकॉर्ड, वो तमाम डेटा, वो सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल में होगी, जो साइकी हॉस्पिटल है वहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी होंगी। वो पेपर वर्क मुकम्मल करके वह दिखाया जाएगा। नौफिल है वो लड़का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुँचेगा अदालत में कि भैया ये देख लो, ये इसके मामला थे, इस लड़की के साथ भी इसने डबल क्रॉस किया और अब दूसरा शिकार इसका अजरा है। तो सुल्तान की मट्टी पलीत होने जाएगी। मैंने अपने पहले ड्रामे में रिव्यू ये दिया था कि इसकी बड़ी बुरी तरीके से मट्टी पलीत होगी और अब आप देखेंगे इसकी मट्टी पलीत होने जा रही है। वो सारी ईगो, वो सारे जितने भी भरमबाजियाँ थी, वो सब तेल होने वाली हैं। तो इसका हशर नशर होगा तो आप देखिएगा, ये खुद भी पागल खाने में एडमिट होगा विद अपने बाप के साथ। जज की तो ये पूरी कोशिश होगी, अदालत की यही पूरी कोशिश होगी इन दोनों में मफाहमत करा दी जाए, ये दोनों पैचअप कर लें, अपनी ज़िंदगी को साथ गुजारें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ये अटकाएगा केस को और वो केस को लेके चलेंगे आगे कि यार किसी तरीके से डिवोर्स हो जाए, वो साइन कर दे। ये साइन नहीं करेगा, साइन में मसला ख़राब होगा, देखिएगा। और फिर एक दूसरे को गंदा करने की कोशिश करेंगे अदालत के अंदर। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों में चलता रहेगा आगे मामला, और ये चीज़ इसके अंदर लाजमी दिखाई जाएगी, क्योंकि इस ड्रामे का जो आखिरी का जो मेन स्ट्रीम एरिया है ना, वो अभी यही रह गया। इसके अलावा सब कुछ हो गया, जो चीज़ें होनी थी वो हो गई। ड्रामे में दिखा दिया, क्लैश दिखा दिया, आपको मियाँ बीवी में लड़ाई दिखा दी, उसकी ईगो दिखा दी, ठीक है, लड़कियों के मैटर दिखा दिए, आपस में थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन भी दिखा, रोमांस भी दिखा दिया, हल्का फुल्का लव सीन के भी दिखा, मतलब एक थोड़ा बहुत ये भी दिखा दिया, मियाँ बीवी का भी मामला दिखा दिया, बैठना उठना भी दिखा दिया, ससुराल भी, सब कुछ दिखा दिया। अब रह क्या गया, ये एक रह गया है। इसके बाद एक्शन ही होगा और एक्शन के बाद ये ड्रामा एंड की तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ आगे भी हम रिव्यू देते चले जाएंगे, आपको एंटरटेन करते चले जाएंगे। अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।